नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं एक ऐसा विषय जो आपके जीवन का एक मुख्य आधार है। जी हाँ, आज हम चर्चा कर रहे हैं संतानहीन दोष की। और वह संतानहीन दोष या आपके जीवन में संतान सुख का ना होना, आखिर पूर्व जन्म में आपने क्या किया है जिसके कारण से आपको संतानहीन दोष भुगतना पड़ रहा है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अचूक सूत्र यहाँ आपको ये बताएंगे कि आपके जीवन में वह कौन सा श्राप लगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व जन्म में पत्नी के श्राप से संतानहीन दोष व उसका निवारण। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में, हमारे देश की जो वैदिक सभ्यता है, हमेशा कहती है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं नारी के सम्मान में कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ कमी करते आए हैं और जगह जगह पर नारी का अपमान करते आए हैं। जैसे द्वापर युग में, महाभारत के काल की हम बात करें तो द्रौपदी का भी इसी प्रकार से अपमान हुआ। तो जहाँ भी स्त्री का अपमान होगा तो वहाँ श्राप लगने लाजमी है, मुमकिन है, और ऐसे श्राप लगते हैं। अब आपके जीवन में संतान नहीं है तो उसका कारण आपके पूर्व जन्म में आपने यदि अपनी पत्नी का अपमान किया है, उसको प्रताड़ित किया है, उसको दुखी रखा है, इस कारण से इस जीवन में आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। आज हम यही जानेंगे कि क्या आपने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया है जिसके कारण से आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। देखिए, यहाँ पर इसके जो दोष हैं वह हम वो दोष भी बताएंगे, और इसके साथ साथ ही हम यह भी आपको जानकारी देंगे कि उनका जो निवारण है कैसे किया जा सकता है, कैसे उसकी शांति की जा सकती है। जहां ये सूत्र हैं वहीं उसका निदान भी दिया हुआ है, जिससे संतान का सुख उन उपायों को करके प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए यहां पर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि पत्नी श्राप से सुत का क्षय होना, ऐसा योग कब बनता है, तो पहला यहां पर भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि जब सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में चले जाएं। जैसे कि यहाँ पर हम यह देखें कि यहाँ अगर ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है और यहाँ पर सप्तम के अधिपति चंद्रमा होते हैं, और ये कहाँ पर चले जाएं, ये चले जाएं पंचम भाव में। और सप्तम जो सप्तमेश हैं, सप्तमेश के नवांश का स्वामी जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, उनका अगर हम D9 चार्ट बनाएंगे तो D9 चार्ट में उनका जो सप्तमेश है, सप्तमेश का स्वामी शनि हो जाए, जो सप्तमेश के नवांश है। जैसे मानकर चलिए, यहाँ पर अब D9 मेरे पास में है नहीं, मैं फिर यहाँ एक आपको दिखाने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ मानकर चलिए, यहाँ पर दो जन्म पत्रिकाएं हमने ले ली। यहाँ ये लग्न है D1 और ये है D9। क्योंकि नवमांश की बात हो रही है तो हमको नवमांश आपको समझाना होगा। यहाँ पर सप्तम भाव मानकर चलिए हम मेष राशि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ समझ लिया। अब यहाँ कौन होंगे, यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति कौन हो गए, शुक्र हो गए, क्योंकि यहाँ
7 नंबर तुला राशि, और वो कहाँ बैठ गई? वो यहाँ पर आकर बैठ गई, इसमें पंचम भाव में। तो सप्तमेश कहाँ बैठे? पंचम भाव में आकर बैठ गए। और सप्तमेश के नवमांश का, अब नवमांश में आते हैं D9 पर। अब सप्तमेश के नवमांश का स्वामी कौन हो जाए? शनि हो। सप्तमेश के नवमांश का स्वामी कौन हो जाए? जैसे मानकर चलिए यहाँ पर हम लेते हैं 9, 10, 11। तो यहाँ पर हम देखें कि शुक्र यहाँ बैठ जाए, इन दोनों में से तीसरे या नवमांश में यहाँ बैठ जाए। दोनों का अधिपति कौन हो जाएगा? शुक्र। तो शनि, शनि के घर में शुक्र, क्योंकि यहाँ लग्न कुंडली के कौन है? सप्तमेश हैं, वो नवमांश कुंडली में शनि के घर में बैठ जाए, शनि का नवमांश में बैठ जाए। और पंचम भाव के अधिपति, जो पंचम के, अब लग्न में आइए, पंचम के अधिपति सूर्य होते हैं, ये पंचमेश 8वें भाव में चले जाएं, ये यहाँ पर चले जाएं अष्टम भाव, ये अष्टम भाव में चले जाएं। तो यह दिखाएगा कि स्त्री के श्राप से आपको संतानहीन योग, पूर्व जन्म में आपने स्त्री को परेशान किया है, जिसके कारण से आपको इस जन्म में संतानहीन योग बन रहा है। उसका आप श्राप विमोचन कराइए, तभी आपको संतान हो सकेगी। चलिए, कैसे होगा श्राप विमोचन, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब हम कहते हैं कि सप्तम भाव के अधिपति यानी कि सप्तमेश, अगर यहां देखें तो अगर कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका लेते हैं हम, तो इसमें सप्तमेश जो होंगे वह सूर्य हो गए, और वो 8वें भाव में हो जाएं। यहां पर बैठा दें इनको, सूर्य को अष्टम भाव में। और व्ययेश जो शनि होते हैं, व्यय भाव के अधिपति, यह कहां पर चले जाएं? 5वें भाव में चले जाएं। तो शनि को हम 5वें भाव में ले जाते हैं, तो यहाँ व्ययेश होते हैं, इस भाव के अधिपति हो जाते हैं। कारक कौन होगा? वह शुक्र है। कारक कौन है? शुक्र। वो पाप युक्त हो, अगर शुक्र कहीं से पाप पीड़ित है, जैसे मान के चलिए शुक्र को हम यहां रखते हैं, राहु के साथ में है, राहु की दृष्टि है, मंगल के साथ में है, तो ये पाप युक्त हो गए। और ऐसे कारण से संतान का अभाव है, संतान नहीं है, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो यह है पत्नी के श्राप से या स्त्री के श्राप से संतान का अभाव आपके जीवन में आ रहा है, जो पूर्व जन्म में स्त्री का आपको श्राप लगा हुआ है। आगे बात करते हैं कि पंचम स्थान में अगर शुक्र हो, यहां पर अगर शुक्र विराजित हो, पंचम स्थान है, और सप्तमेश 8वें भाव में चले जाएं, सप्तमेश यहां सूर्य बनते हैं, 8वें भाव में चले गए, और कारक पाप युक्त हो, जो कारक है वह कौन हो गया? जो कारक है वह संतान का कारक कौन? गुरु बृहस्पति, और वह क्या हो जाए? पाप युक्त हो जाए। तो गुरु क्या हो जाए? पाप युक्त हो जाए। गुरु के साथ में राहु हो, इनके साथ भी यदि कोई पापी ग्रह बैठ जाए, तब भी ये भी पाप युक्त हो गए, तब यह भी स्त्री श्राप के कारण संतानहीन योग बनता है। आगे बात करते हैं। सेकंड हाउस यानी कि दूसरे भाव में पाप ग्रह हो, कोई पाप ग्रह, जैसे हम राहु को लेते हैं या शनि को लेते हैं, मंगल को लेते हैं, सूर्य को लेते हैं, पाप ग्रह हो, और सप्तमेश 8वें भाव में। अब यहाँ पर सप्तमेश सूर्य होते हैं, सूर्य को हम अष्टम भाव में रखते हैं, और 8वें भाव में, और 5वें भाव में को पाप ग्रह युक्त हो, 5वें भाव में पाप ग्रह युक्त हो, कोई भी पाप की ग्रह, जैसे कि यहाँ पर राहु है या सूर्य, यहाँ मंगल रख देते हैं, कोई भी पाप ग्रह हो, इससे युक्त हो जाए पंचम भाव, तब भी ये माना जाएगा कि स्त्री के श्राप से, क्योंकि यहाँ पर सप्तमेश अष्टम में चले गए, तो यह माना जाएगा कि स्त्री के श्राप से संतानहीनता का योग बन रहा है, संतानहीन योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। नवम भाव में शुक्र बैठे हों, अब नवम भाव में शुक्र बैठ जाए, पंचमेश 8वें भाव में चले जाए, ये बुध है पंचमेश यहाँ पर, ये 8वें भाव में चले जाए। यहां देखा हमने नवम भाव में शुक्र और पंचमेश 8वें भाव में, और लग्न और 5वें भाव में पाप ग्रह हो, यहाँ कोई राहु बैठ जाए और यहाँ पर मंगल बैठ जाए, तो यह है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्राप से, स्त्री श्राप से जो संतानहीनता का यह योग
स्पष्ट बन जाएगा। क्या देखा हमने कि जो शुक्र है वह कहाँ बैठ जाए, वह बैठ जाए नवम भाव में। और वहीं दूसरा देखें कि अ, जो पंचमेश हैं वह अष्टम भाव में चले जाएं, और पंचम और लग्न यह दोनों पाप ग्रह युक्त हो जाएं, तो यह स्त्री के श्राप से संतानहीनता योग बनेगा। आगे देखते हैं। भाग्येश शुक्र हो, अगर यहां पर ये भाग्येश शुक्र ही हैं और पंचमेश छठे स्थान में हो, पंचमेश कहाँ हो जाए, यहाँ, तो बुध यहाँ बैठ जाए, पंचमेश छठे स्थान में हो जाए बुध, पंचमेश छठे स्थान में हो, और भाग्येश शुक्र हो, बिल्कुल शुक्र हैं, भाग्येश शुक्र हो, पंचमेश छठे स्थान में हो, और गुरु लग्नेश, गुरु लग्नेश दारेश, तो गुरु बृहस्पति, लग्नेश लग्नेश शनि हो गए यहाँ पर, दारेश यहाँ पर सप्तम भाव के अधिपति सूर्य हो गए। ये तीनों यहाँ पंचमेश की तो हमने ये देखी, इन तीनों की ये तो छठे में हो, या गुरु शनि, शनि कौन है, लग्नेश है, गुरु कौन है, गुरु और लग्नेश और दारेश, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश, दारेश सप्तमेश, दारेश यानी कि सूर्य, ये यहां बैठे हैं, या फिर गुरु के साथ में लग्नेश शनि और दारेश सूर्य, ये ऐसे बैठे, इन तीनों में से ये कहीं यहां बैठे हैं, यहां बैठे, हाँ, और यहां पंचमेश छठे भाव में बैठे, तो यह दर्शाता है कि स्त्री के श्राप से संतानहीनता का योग बनता है। यह भी स्त्री श्राप से संतानहीन योग जन्म पत्रिका में बनता है। चलिए आगे बात करेंगे। पंचम भाव में शुक्र की राशि हो, तो शुक्र की राशि का अर्थ यहाँ 2 लिखा हो या यहाँ पर 7 लिखा हो, 2 लिखा हो या यहाँ पर लिखा हो, ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। जब मकर राशि में मकर लग्न होगी, मकर लग्न होगी तब 2 लिखा होगा यहाँ पर, यानी कि वृषभ राशि। तो शुक्र की राशि हो, यहाँ 2 लिखा हो या यहाँ पर 7 लिखा हो, इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर लिखा हो। तो पंचम भाव में शुक्र की राशि राहु चंद्र से युक्त हो, तो यहां पर राहु और चंद्र विराजित हो जाएं शुक्र की राशि में, और 12 1 2 भावों में, यानी कि व्यय भाव में, इस भाव में और इस भाव में, इन तीनों भावों में से, इन तीनों भावों में, यानी कि जो लग्न भाव है, दूसरा भाव है, और व्यय भाव है, यानी कि द्वादश भाव है, इन भावों में पाप ग्रह हो। पाप ग्रह हम किसको, राहु तो यहाँ बैठ गए, अब दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ मंगल बैठ जाए, यहाँ शनि बैठ जाए, यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, ये भी पापी ग्रह है, यहाँ बैठ जाए, तो यह स्थिति हमें दर्शाएगी कि यह स्त्री श्राप के कारण संतानहीन योग बन रहा है जन्म पत्रिका में। चलिए आगे बात करेंगे। 7वें भाव में शनि हो, अगर सप्तम भाव में शनि हो और शुक्र भी साथ में हो, शनि और शुक्र सप्तम भाव में हो, ठीक है, अष्टमेश 5वें भाव में चले जाएं, यहां सूर्य अष्टमेश बनेंगे, ये पंचम भाव में चले जाएं, लेकिन यहां ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर सूर्य क्या होंगे, वह लग्न भाव में उनको जाना है। तो यहां चलिए यहां देखते हैं, यहां लगा के देखते हैं। यहां 7वें भाव में शनि शुक्र को हम विराजित करते हैं, शनि शुक्र, और अष्टमेश को यानी कि बुध को 5वें भाव में ले जाते हैं, ये बुध पंचमेश भी हैं और यहाँ पर अष्टमेश भी हैं, और रवि यानी कि सूर्य राहु से युक्त होकर लग्न में बैठे, यह स्थिति बने, तो भी यह स्त्री श्राप के कारण संतानहीन योग को उत्पन्न करने वाली स्थिति बनती है। चलिए आगे बात करेंगे। दूसरे भाव में मंगल हो, दूसरे भाव में मंगल हो, और 12वें भाव में गुरु हो, 12वें भाव में गुरु हो, और 5वें भाव में शुक्र हो, 5वें भाव में शुक्र हो, राहु युक्त व दृष्ट हो, ये शुक्र जो हैं ये राहु से युक्त हो,
या तो राहु इनके साथ में हो, या राहु यहाँ बैठे 1 2 3 4 5 6 7, या 7 यहाँ, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ राहु बैठे, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5 लग्न को देखेगा, 6 7 8 9 राहु से युत हो या राहु इनको देखे, यहाँ भी बैठेगा तो यहाँ पर राहु बैठेगा तब भी 1 2 3 4 5 तब भी देखेगा। तो यह स्थिति बने, राहु यहाँ बैठे या राहु यहाँ बैठे या राहु यहाँ बैठे, या फिर राहु खुद पंचम में बैठे शुक्र के साथ में, तो यह स्थिति जो होगी यह दर्शाएगी कि स्त्री श्राप के कारण संतानहीन योग जन्म पत्रिका में बन रहा है। आगे और सूत्र पढ़ते हैं और सूत्रों को समझ लेते हैं। देखिए, 8वें भाव में धन भाव के अधिपति, 8वें भाव में धन भाव के अधिपति कौन बैठेंगे? यहाँ पर गुरु, और इनके साथ में सप्तमेश कौन हो गए? यहाँ पर सप्तमेश हो गए सूर्य। तो यहाँ पर हम गुरु और सूर्य को अष्टम भाव में रखते हैं। कौन से? कुटुंब भाव के अधिपति, दूसरे भाव के अधिपति, और यहाँ पर 8वें भाव में धन भाव के अधिपति और सप्तमेश यानी कि सूर्य। हम दोनों को उठा के हमने कहाँ रख दिया? यहाँ अष्टम भाव में। फिर 5वें और लग्न में, 5वें में मंगल हो और लग्न में कौन हो? लग्न में शनि हो, और कारक जो हैं वे क्या हो? पाप युक्त हो। अब कारक यहां पर शुक्र को भी हमें क्या करना होगा? शुक्र भी कारक, स्त्री के कारक है शुक्र। अगर यह है पाप युक्त हो जाए, पाप युक्त कैसे हो सकते हैं? ये 1 2 3 4 5 6 नहीं, यहाँ नहीं, चलिए यहां से हटा देते हैं, यहां रखते हैं शुक्र को, तो ये पाप युक्त हो जाएंगे मंगल से। और 1 2 3 4 यहाँ गुरु को भी ये मंगल प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं पीड़ित कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति जो होगी यह भी संतानहीन योग बनाएगी। किसके कारण? स्त्री के श्राप के कारण, पत्नी के श्राप के कारण यह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में बनेगी। अंतिम सूत्र, लग्न पंचम और नवम, लग्न पंचम और नवम यानी कि त्रिकोण भाव, इनमें राहु शनि और मंगल बैठे हों। राहु यहां बैठे, देखिए ये क्रम वाइज है, राहु लग्न में बैठे और राहु लग्न में बैठे, शनि पंचम में बैठे और मंगल नवम में बैठे। शनि यहां बैठे पंचम में और मंगल नवम में बैठे। इस तरीके से राहु, शनि और मंगल। देखिए यहां से ये राहु किसको देखेंगे? पंचम भाव को देखेंगे, शनि को देखेंगे और कहा मंगल को भी ये देखेंगे। दोनों स्थितियां यहां पर ये बनेंगी। राहु दोनों लग्न में बैठ के तीनों त्रिकोण को प्रभावित करेंगे। यहां पर यह स्थिति बने और 8वें भाव में पंचम भाव के अधिपति बैठे। 8वें भाव में पंचम के अधिपति कौन हो गए? बुध हो गए। यहां पर इस पत्रिका में बुध हो गए पंचम के अधिपति, पंचमेश 8वें भाव में, और सप्तम भाव के अधिपति भी यहीं पर बैठ जाए, यानी कि बुध और सूर्य बैठ जाए। इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में यह स्थिति बने तो यहां पर यह संतानहीन योग बनेगा। किसके कारण? स्त्री के श्राप के कारण या पत्नी के श्राप के। तो स्त्री का भी सम्मान कीजिए, किसी की सही, और अपनी पत्नी का भी सम्मान कीजिए। यह आवश्यक है जीवन में, यदि आपको अपना आज भी और कल भी सुधारना है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपसे हो गया, पूर्व जन्म की अब आपको कोई याद नहीं है, वर्तमान जन्म की आपको याद है, तो वर्तमान जन्म में तो ये ऐसा दुष्कर्म ना करें। तो पूर्व जन्म में यदि आपने ऐसे कर्म किए हैं तो उसका प्रायश्चित आप करोगे। कैसे करोगे? तो इसके दोष का जो समन होता है, एक तो कन्यादान, शांति हम लिख देते हैं, इसका जो निवारण होता है, किन किन कार्यों को करने से इसकी शांति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। देखिए, आपको शांति के लिए बताया गया है कि कन्यादान करें, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति सभी आभूषणों से युक्त आपको दान करनी है, जिसमें लक्ष्मी और नारायण हो,
और विधान बताता है कि 10 गौ का दान भी करना चाहिए। और क्या है कि सैया यानी कि बिस्तर, आभूषण से अपनी पत्नी के साथ किसी ब्राह्मण को देने चाहिए। ऐसा करने से शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र यानी कि संतान की, यहाँ पुत्र का अर्थ है संतान, अब संतान में पुत्र हो या पुत्री ये संतान में ही आते हैं, तो पुत्र होता है और भाग्य वृद्धि भी होती है। तो ये संतान कहा गया है संतान में। तो यहाँ वर्तमान में पुत्र और पुत्री का कोई अर्थ नहीं है, संतान का अर्थ है, तो संतान की आपको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भाग्य की वृद्धि भी होती है यदि आप इन उपायों को करते हो। तो कन्यादान तो आपको करना ही चाहिए, इससे आपको जो पत्नी के श्राप से मुक्ति मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि जीवन में और भी बहुत सारे ऐसे श्राप हैं जो आपको पूर्व जन्म में लगे हैं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और विशेष रूप से इनकी शांति का उपाय भी आपको बता रहे हैं, ताकि आप इनके इन दोषों का समन भी कर सकें। अब हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में कि प्रेत के श्राप से अगर कोई संतानहीन योग बन रहा है तो उस कैसे तो पता चले कि प्रेत के श्राप से आपको संतानहीन योग है, और कैसे आप उसका निवारण कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।